सिंहासन पे बैठे संसार करते हैं पर जब सुनते हैं पुकार मवारी जान बाबू मुबारक मवारी जान चमचा में चमके ये दरबार मवारी जान जब तक सूरज चांद रहेगा जल्दी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा जल्दी का नाम रहेगा पिछला मनाऊंगी हजार मवारी जान मुबारक मवारी जान महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो हमारे राज्य के परम सम्मानित मंत्री भयभीषण इन कंचनियों को शाही खजाने से 500 रुपए तथा एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है कि कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांत रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजलियों चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। हमारे राज्य के मंत्री भयभीषण मैं अपनी प्रजा के बारे में व अपनी संतुलन के बारे में तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? सुनिएगा। मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, मेरे दरबारियों, मेरे दरबारियों और कर्मचारियों, प्रजा में हो रहा कैसा सम्मान है। दान मंदिर में जाता है या की नहीं, प्रजा में हो रहा कैसा गुणगान है। मंत्री भयभीषण
जो दान हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में पहुंचाया जाता है, वो दान बराबर पहुंच रहा है या कि नहीं पहुंच रहा है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो साहजी दान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, साहजी दान। साहजी दान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र रियाया की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक और दौलत करता हूं मैं, अपनी करनी में रखो कसर। मेरे दानवी सम्राट, हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं। शाबाश मंत्री विभीषण, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारी अमूल वाणी को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। और मंत्री विभीषण, जो दान हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में पहुंचाया जाता है, उसी दान से हमारे यहाँ की लाचार व गरीब जनता जीती है। बेचारों के घरों में चूल्हे जलते हैं, तो वक्त की रोटियां पाते हैं। क्या बात है सत्यजीत सिंह, कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, गुस्ताखी माफ हो, परंतु महाराज कहना बहुत जरूरी है। अगर मैं आज ये बात कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज, इसलिए कहने की रजा मिले। इजाजत हो सत्यजीत, कहा मेरे वीरवर, तुम क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए हुजूर। प्रजा में हो रहा काफी अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने किया अपमान है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि आपके द्वारा महीने की हर पूर्णिमा को मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, लेकिन महाराज ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज? और यही दान ना पहुंचने की वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी राजन, आपके सम्मान पर उंगली उठाई गई राजन। महाराज और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। सुन के खून तो खौल गया, परंतु करता क्या? लेकिन महाराज आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो कहां से हुई महाराज, जिसमें आपका मान सम्मान जुड़ा है? मेरा तो कहना है कि इस मामले की तह तक जाना चाहिए और जो भी दोषी मिले उसे भरे दरबार दंडित किया जाना चाहिए महाराज। और महाराज सबसे शर्म की बात तो ये कि भरे दरबार ये मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं महाराज।
आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज। जब दान की जिम्मेदारी इनकी है तो इनसे पूछिए महाराज कि ऐसी कौन सी वजह हो गई, ऐसा कौन सा कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। स्थान ग्रहण कीजिए मेरी वीरवर। मंत्री भयभीति, मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूं कि जो दान हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में पहुंचाया जाता था, वो दान इस महीने की पूर्णिमा को नहीं निकाला गया है। कौन सी ऐसी कमी हो गई है कि जिसकी वजह से दान नहीं पहुंचाया गया है और हमारी बदनामी पूरे राज्य में हुई है? क्या रे मंत्री, न मंदिर गया दान है? क्या रे मंत्री, न मंदिर? क्या रे मंत्री, न मंदिर गया दान है? दान के पैसे तू बोल क्या हो गए? सारे राजाओं के सामने राज में तूने अपमान मेरा है करवा दिया। सिंह, कौन सी ऐसा कमी हो गई है, कौन सा ऐसा कारण हो गया है जो कि इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचाया? और तुम लोगों की वजह से पूरे राज्य में हमारी तौहीन हुई है। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर में